तो फ्रेंड्स स्लीव की कटिंग अब स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं। स्लीव लेंथ 9 इंचेस है, स्लीव राउंड 13 इंचेस है और आर्मोल जो है हमारा 19 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक रख लिया है और यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट स्लीव का लेंथ नापेंगे 9 इंचेस। मैं देखिए फ्रेंड, मैं स्लीव का जो भी पेपर में कटिंग करता हूँ उसमें लूजिंग नहीं रखता, पर अगर आप लोग डायरेक्ट फैब्रिक पे स्लीव कटिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्लीव में कोई डार्ट वगैरह नहीं निकालने की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 9 इंचेस ये लेंथ है हमारा। यहाँ पे भी 9 नापेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, 9 इंचेस। अब देखिए हम एक चीज़ चेक करेंगे, 44 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 11 माइनस 1 इंच करेंगे तो ये क्या होगा 10 इंचेस आएगा, तो 20 इंच आर्मोल हुआ। इसका 19 इंचेस आर्मोल है। तो हम अब फार्मूला का जो यूज़ करेंगे चेस्ट से नहीं, अपर चेस्ट 41 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, कितना आएगा 4.5। ठीक है, तो हम इसका जो कैप हाइट होगा 4.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 4.5 हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4.5 करने के बाद में आप चाहे तो 1.25 इंच भी कर सकते। अब देखिए इसमें 19 इंच आर्मोल है, 9.2 रखेंगे, 9.25। ये देखिए 9.25 और यहाँ पे ये 8 इंच आ रहा है। ठीक है, बाइसेप जो है निकल के आया 8 इंच रेडी, मतलब 16 इंच रेडी बाइसेप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लीव राउंड 13 इंच है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा दिया निशान। और देखिए जब इस तरीके का हैवी साइज हो तो हम कभी भी शेप स्केल से जो यहाँ से हमें लगाना है सीधे साइड से। ठीक है, याद रखिएगा शेप नहीं देना स्लीव के अंदर। ठीक है, नहीं तो टाइट हो जाएगा आपका। हैवी साइज जितने भी होते हैं इस स्ट्रेट स्केल से या इस तरीके के आप स्केल जो यूज़ करते हैं यहाँ से आप निशान मारिए। आप चाहे तो नंबर भी याद कर सकते हैं, 26 से लेके 14 मैंने यूज़ किया है इस तरीके से। अब देखिए स्लीव का आर्मोल बनाने का तरीका भी वो सीख लीजिए इसके अंदर। अब ये 8 इंच है हमारा, इसका हम सेंटर करेंगे पहले। यहाँ पे आया सेंटर। अब ये जो है 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच लगाएंगे। अब ये 4 इंच का जो है हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसका जो आ रहा है सेंटर हम इस तरीके से, देखिए यहाँ पे 4.5 इसका सेंटर बनाएंगे और सेंटर से 1/2 इंच ऊपर हम कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड करके हम जो भी आ रहा है फिर से यहाँ पे एक निशान लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है, हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है फ्रेंड, इस तरीके से आप स्केल मारिए यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ये आ गया हमारा, सेंटर से 1/2 इंच ऊपर हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये 4.5 इंच का हाफ कर लेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाना है हमें। ठीक है, तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, यहाँ से 2 इंच, ये बड़ी स्लीव है तो हम यहाँ से 2 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। अब इस तरीके से जो मैं कटिंग करता हूँ इसमें क्या है, स्लीव के अंदर रिंकल नहीं आता। जैसे कि आप लोग ने एक वीडियो एक मैं दिखा रहा हूँ, इसमें फोटो आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरीके का रिंकल कभी बैक कभी फ्रंट में आता है। तो ये इस ऐसे अगर आप स्लीव काटेंगे तो रिंकल नहीं आएगा। तो चलिए अब आर्मोल नाप लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा। नाइनटीन इंचेस चाहिए, 19 इंचेस एक सूत आ रहा है, तो हम उतने पे ही कटिंग कर देंगे। ठीक है, हम इसको उतने पे कटिंग कर देंगे। यहाँ पे देख गए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट। तो ये 44 साइज स्लीव कटिंग हो गया हमारा। ठीक है, 44 साइज स्लीव कटिंग है, कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक नोच मारेंगे और इसको जो हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं उसको कैसे काटेंगे, देखिए आर्मोल भी देखिए, भले ही इतना बड़ी साइज है और आर्मोल 19 इंचेस है, पर आर्मोल का जो शेप है वो हमारा कभी चेंज नहीं होता, कभी बिगड़ता नहीं। आपने देखा होगा जितने भी स्लीव में कटिंग करूंगा सब इसी तरीके का रहेगा, चाहे छोटा 1 महीने का भी बच्चे का भी मैं कटिंग करूंगा तो इसी तरीके का शेप आएगा। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मेरा कोर्स है बेसिक ब्लाउज कोर्स। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूरी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ताल जो काटेंगे यहाँ से 1 इंच हम बैक साइड करेंगे, ठीक है। 1 इंच बैक करने के बाद में ये साइड जो पार्ट बढ़ रहा है ये इसको हम कट करके पूरा निकाल देंगे। ये जो पार्ट बढ़ रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको भी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ये कंप्लीट हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए ये फ्रंट ये बैक। तो स्लीव में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए। अगर आप लोग मेरे थ्योरी को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक सीख सकते हैं। ये कुछ भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, तो इस पे पूरी डिटेल वाइज मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।